दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको एक खबर देने जा रहा हूं जिसमें मुख्यमंत्री का एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उनको गुस्सा आ रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाटुकारिता करने पर किस तरह से डांट कर वो भगा रहे हैं। ये देखने वाली बात है। इनके साथ तो यही होना चाहिए जो कान में आके फुसफुसा के बात करके ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए साहब, मैं मुख्यमंत्री के कितना करीब हूं, उनकी औकात, और उनको जमीन पर 2 मिनट में मुख्यमंत्री ले आए, अपने गुस्से में वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि योगी जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। और योगी जी योग के माध्यम से योगी जी हुए होंगे, धार्मिक बातें उनके अंदर हैं जैसा कि बताया जाता है। उसके बावजूद भी इनको इतना गुस्सा आता है कि ये अपनी वाणी पे अक्सर कंट्रोल नहीं रख पाते। आपको इसके अलावा मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी मिसाल दूंगा कि कैसे कहा था कि फरसे से तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र और चाल है। चाल चरित्र कहते हैं, लेकिन मेरे मुंह से चरित्र और चाल इसलिए निकला कि इनकी चाल ठीक नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मनीष पांडे, इन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि कभी कभार भोकाल बनाने के चक्कर में बेइज्जती हो जाती है। गोरखपुर में नजदीकी दिखाने के चक्कर में भारतीय नेता विराट चंद कौशिक सार्वजनिक रूप से पा गए फटकार। अब ये वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि योगी जी को इसके अलावा और कहां कहां गुस्सा आता है और कहां कहां ये पेट का दर्द ठीक करते हैं। पहले वीडियो देखें आप। आपने वीडियो देख ली और किस तरह से योगी जी ने कहा हटिए, पीछे बैठिए, ये करिए, और पीछे से एक साहब और भी उठ गए जो उनके गार्ड हो सकते हैं या कोई नेता हो सकते हैं। अब मंच के माध्यम से तो ये गोरखपुर के नेता ये समझ रहे थे कि यार योगी जी के करीबी दिखा दूंगा तो लोगों, आसपास के प्रशासन पर भी और लोगों पर भी और जो लोकल नेता हैं उन पर भी एक जो है एक थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाएगा कि यार योगी जी के तो बड़े करीब हैं ये। और योगी जी ने ऐसी फटकार लगा दी है कि अब उनको जो है मुँह दिखाने लायक नहीं बन रहे हैं। अब ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोगों ने क्या क्या लिखा वो देख लीजिए। दीप राज हैं, ब्राह्मण होकर दलाली करेगा तो उधर से फटकार मिलेगी और इधर मुंह पर थूका जाएगा। यहां तो हर स्वर्णद्रोही को समझना ही पड़ेगा। ये ब्राह्मणवाद और ये स्वर्णद्रोही, ये तमाम चीजें चल चुकी हैं। अब एक साहब ने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदाय। इसके अंदर वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल का एक्सप्रेस का उद्घाटन करने आए थे तो वहां योगी जी को पीछे छोड़ गए थे सब लोग, वो अकेले खड़े रह गए थे। तस्वीर भी उन्होंने कर दी कि खुद की इज्जत नहीं, वो दूसरों की इज्जत क्या करें। ये योगी जी के बारे में कौन साहब कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदाय। कोई तबरेज अंसारी नहीं कह रहा है, ये कोई साहब हैं वो ये बात लिखते हैं। अब एक साहब हैं, वो सुशील साहब हैं, वो लिखते हैं कि यहाँ योगी जी का व्यवहार अनुचित था, आपको अपने कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन भाई मुख्यमंत्री हैं, योगी जी हैं, ये तो विधान परिषद और विधानसभा के अंदर भी डांट देते हैं समाजवादी के विधायकों को, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब एक साहब हैं, उन्होंने शेर लिख दिया कि तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा, जिसने दस्तार तुझको बख्शा है तेरा सर भी वही उतारेगा। देखिए लिख दिया, क्या देव प्रकाश त्रिपाठी हैं, शायर बन गए यहाँ पर। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। यहाँ योगी जी का व्यवहार अनुचित है, साहब लिखते हैं। चलिए, ये हम आपको दिखाना चाहते थे। अब मैं आपको इनके गुस्से का एक नमूना और दिखाना चाहता हूँ। वो नमूना मैं आपको दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त विधानसभा के अंदर गुस्से में थे और उन्होंने क्या कहा था वो आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक शॉट है अखबार का। उन्होंने लिखा कि गुस्से में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले ज्यादा गर्मी ना दिखाएं, सबका पेट दर्द दूर कर दूंगा। ये बात कही थी इन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि अब आगे सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को, पुरानी खबर दे रहा हूं मैं आपको, विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराने के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सख्त लहजे में विपक्ष को नसीहत दी और कहा कि सपा के सदस्य ज्यादा गर्मी ना दिखाएं तो बेहतर है। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाता है। देखिए, ये आम लोगों की बातचीत है
कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। पेट का दर्द ठीक कर दूंगा। संविधान की शपथ लेने के बाद आप मुख्यमंत्री हैं, आपको पेट का दर्द ठीक करना हो या सर का दर्द ठीक करना हो या जिसको जिसकी भाषा में समझाना हो, ये आपको संविधान के अनुरूप ही करना पड़ेगा। ये तो पत्थर पर बैठा हुआ कोई इंसान अगर आपसी बातचीत में कोई बहस हो जाए वो तो कह सकता है साहब आपको उसी भाषा में जवाब मिलेगा जिसमें आप समझते हैं, लेकिन आपको मुख्यमंत्री जी किसके का भी जवाब संविधान के अनुरूप ही देना है। गोली ठोक दो की राजनीति, ये राजनीति, वो राजनीति, इसमें हो सकता है आप संविधान से कुछ लाभ लेकर के ठोक देते हो, लेकिन कहने का मतलब यह कि रहना पड़ेगा बाउंड किसी को भी, मुख्यमंत्री हो संतरी हो, संविधान के मुताबिक ही। तो आप पेट दर्द ठीक करें, आप डॉक्टर बनने की यदि संविधान इजाज़त देता है तो डॉक्टर बन के आप पेट दर्द ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपके पेट दर्द ठीक करने का कोई दूसरा तरीका जो संविधान के मुताबिक नहीं है तो वो फिर आपकी उस शपथ को चैलेंज करने के लिए काफ़ी है जो आप बोलते हैं। लेकिन एक योगी को किस तरह की लैंग्वेज बोलनी चाहिए ये भी एक समझ में आने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री होने के बाद संयम नहीं है। अब आपको मैं हरियाणा लेकर चलता हूँ, वहाँ भी खट्टर साहब हैं। खट्टर साहब को जब वहाँ एक समुदाय ने ताज पहनाने की कोशिश की तो खट्टर साहब ने टीवी पर ही सामने आए उनके कि इसी फरसे से तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा, काट दूंगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपको कौन रोक पाएगा। संविधान से अगर आप परे जाके बात करते हैं तो आपको कौन रोक पाएगा? संविधान ही रोक सकता है या हमारी कोर्ट रोक सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इस तरह का गुस्सा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता को किस तरह की उसकी ज़मीन दिखा रहे हैं। जो चाटुकारिता करेगा उस पर तो गुस्सा आता ही है, लेकिन बात ये चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी पेट का दर्द ठीक करें, ठोक दो की राजनीति करें, या खट्टर साहब कहेंगे फरसे से गर्दन काट दूंगा। बात यह है कि इस तरह की लैंग्वेज को अगर कोई पहले बोला करता था तो लोगों में इतनी नैतिकता हुआ करती थी कि वो उस नेता का जो है बहिष्कार करते थे, उससे नाराज़ होते थे। पीवी नरसिम्हा राव ने एक ज़माने में एक हमारे पर्टिकुलर समाज है वाल्मीकि समाज, उनके बारे में एक शब्द इस्तेमाल कर दिया था जो कि संविधान के मुताबिक नहीं है। माफ़ी मांगनी पड़ी पूरे देश से, वाल्मीकि समाज से माफ़ी मांगनी पड़ी, जबकि एक नाम ले दिया था उन्होंने जो कि गलत है, आम भाषा वो गाली के अनुरूप आता है। तो कहने का मतलब ये है अब यहाँ पर आप किसी को ठोक दीजिए, किसी को इससे निकाल दीजिए। तो ये गरूर और तकब्बर हमेशा से नहीं रहता। जैसे उसने शेर पढ़ा है ना, बहुत अच्छी बात है, एक शेर मेरे भी जहन में आ रहा है कि तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम तेरे लहजे में आ गया। यहाँ पैसे का जोम नहीं, या मनसब यानी कि पोस्ट का जोम है। तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम तेरे लहजे में आ गया, और सिक्का उछाल कर तेरे पास क्या रह गया, तेरा तकब्बुर तो मेरे कांसे में आ गया। तो ये जो है ना चीज़ें, तकब्बुर अच्छा नहीं लगता। आप किसी भी सीट पर हैं उस पर मुनासिब नहीं है किस तरह की बात की जाए, लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चाटुकारिता की हद भी कर दी है और ये काम पत्रकारों के साथ भी हो रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।